नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। ब्रिक्स नेताओं की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल हमास संघर्ष पर बयान दिया। जयशंकर ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत पर बात की। ब्रिक्स की बैठक व 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। मुद्दा उठाते हुए कहा इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन साथ ही 2 राष्ट्र सिद्धांत को जरूर बताएं। साफ है, इस बारे में भारत सरकार की दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इजराइल व फिलिस्तीन के बीच दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए भारत ने एक साथ 3 वैश्विक मंचों पर कहा है कि इस विवाद के स्थायी समाधान के लिए 2 राष्ट्र सिद्धांत ही विकल्प है। पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत 2+2 वार्ता में और फिर देर शाम ब्रिक्स संगठन की तरफ से पश्चिम एशिया विवाद पर बुलाई गई विशेष बैठक में भारत ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया। हालांकि भारत के इस मत को ऑस्ट्रेलिया व दूसरे देशों का भी समर्थन मिला हुआ है। ब्रिक्स की अगुवाई 21 नवंबर 2023 को पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई वर्चुअल बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सी रामफोसा के अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान के शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। फिलिस्तीन नागरिकों के हितों के लिए भारत साथ खड़ा है। इस बैठक को चीन की तरफ से पश्चिम एशिया की समस्या के समाधान की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ने फिलिस्तीन को पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे इजराइल के समर्थक देशों को एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन भारत फिलिस्तीन नागरिकों के हितों के साथ भी खड़ा रहता है। फिलिस्तीन क्षेत्र में मानवीय कानूनों के पालन की वकालत करते हुए एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इजराइल और हमास के बीच विवाद से मानवीय स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। भारत इस क्षेत्र में तनाव को घटाने की हर कोशिश का स्वागत करता है। सभी पक्षों को गाजा पट्टी के लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा पूरे क्षेत्र में मानवीय कानूनों का पालन करने का स्वागत करता है और बंधकों की रिहाई की मांग करता है। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा भारत आतंकवाद के किसी भी घटना का समर्थन नहीं करता और दूसरे देशों को भी आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। फिलिस्तीन की समस्या का समाधान 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का पालन करना ही है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश व रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता में पश्चिम एशिया का मुद्दा उठा और दोनों पक्ष इस बात को लेकर सहमत हुए कि 2 राष्ट्र सिद्धांत का पालन ही इस मसले का हल है। जयशंकर व ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की भर्त्सना करते हुए गाजा पट्टी में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की आवश्यकता जताई। जयशंकर ने कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकार व भविष्य से जुड़े मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। भारत समेत कई देश यह समझते हैं कि 2 राष्ट्र सिद्धांत से ही यह संभव है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत।